ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये क्लास है हमारी क्लास नंबर 3, ठीक है। थर्ड नंबर की क्लास है आज, और आज हम लोग ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कौन सा चैप्टर? हमारा चैप्टर 1, ठीक है। अब सब लोग ये बताइए कि जो कल मैंने प्रैक्टिस दिया था, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, क्या वो आप लोगों ने किया? कितना परसेंट किया? अगर किया तो 80% तो 80 लिख दो, 90% तो 90 लिख दो, 40% तो 40 लिख दो। जितना परसेंट आपने कल का होमवर्क किया है उतना आप लोग लिख दो चैट बॉक्स में, ताकि मुझे ये पता चले कि भाई बच्चे जितना मैं बता रहा हूं उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो लोग से क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए 2 मिनट आप लोग को दिया है, फटाफट से लिखिए कि कैसा रहा आपका कल की क्लास। आपने देखी, बहुत लोगों ने शायद रिकॉर्डिंग देखी होगी। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वो रिकॉर्डिंग के बारे में बता देना कि हाँ सर हमने रिकॉर्डिंग देखी, हमने इतना किया इतना किया, जो भी है। आने लगे हैं, राहुल कह रहे हैं 70%। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 70% इज अ गुड नंबर। अगर 70% भी हुआ है प्रैक्टिस तो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर क्लास के बाद में 80-90% या 100% आप खत्म करने की कोशिश करो जो भी सिखाया गया है, ठीक है। देखो फ्लो में लाइव क्लास के साथ में आप सीख जाओगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। ज्यादा पीछे लैग करने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए, आज की थोड़ी सी अटेंडेंस कम है, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे का दिन है, हफ्ते का थोड़ा बीच का समय है, और अगर ज्यादा बच्चे लाइव है तो अच्छी बात है, कम बच्चे भी लाइव है कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे, मुझे पता है काफी लोग रिकॉर्डिंग देखना पसंद करते हैं क्लास की, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस लगा दिया है स्टूडेंट्स ने। सो आज का सेशन कहाँ गया? और हाँ, एक और बात, आप लोगों की जो ये वाला कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स में अब पीडीएफ भी अपडेट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ मिली है। किस चीज की? मैंने मिशन 1 मतलब चैप्टर 1 की पीडीएफ दिया है, प्लस आपको और जो इंपॉर्टेंट स्टफ है, मतलब जो पेंसिल है, नोटबुक है, पिटमैन की बुक है, वो सभी इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को वहां से देखनी है। ओके, चलिए हम करते आज का सेशन। अगर बच्चे कम है तो सेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचें, क्योंकि सीधी बात है, मैं जब पूछूंगा तो रिस्पांस देने के लिए भी बच्चे होने चाहिए। अगर ज्यादा बच्चे नहीं है, मैं अज्यूम करूंगा कि हाँ ठीक है, आता है, समझ आ गया है, ठीक है। तो उस चीजों को जरा सा ध्यान रखिएगा। ओके, और बाकी जो आज भी जुड़ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट आए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप पिछले की 1-2 रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। कोशिश करिए कि लाइव क्लास के साथ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट आप इजीली कैचअप कर लेंगे। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, एंड दिस was what we have covered yesterday. Okay, so we have started chapter 1, and in chapter 1 you can see first 6 consonants which were p, b, t, d, ch, j. Okay, and इनके यूजेज को भी मैंने बता दिया है कि how these words are used, these letters are used। जहां भी प का साउंड है, पी, बी, टी, एंड ड का साउंड, च का साउंड, ज का साउंड, ठीक है। so, उस तरह से हमें हर एक चीजें यूज करनी है। ओके, देन उसके बाद में यू कैन सी ये रहे वॉवेल्स, एंड इसके बाद में ये कल मैंने आपको बताया था कि क्या है बिफोर, क्या है आफ्टर। देन बताया था प्रैक्टिस कितनी करनी है, 7 to 8 लाइन्स आपको करनी है प्रैक्टिस। ओके, सो इफ यू फॉलो दिस थिंग्स, सो आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा कि अगर बताया गया इतना प्रैक्टिस करना है तो उतना प्रैक्टिस डेडिकेटेडली करना है, ज्यादा कर दो कम मत करना। ओके, सो इसके बाद में हमने देखा जॉइनिंग कंसोनेंट्स, कंसोनेंट को कैसे ज्वाइन करते हैं। हमने देखा वॉवेल्स क्या है। सबसे पहला वॉवेल हमने इसके पहले ऊपर देखा था, ये रहा एक वॉवेल, ए का वॉवेल, ठीक है, ए। ओके, सो अगर कोई और आप लोग चाहो तो अपना वर्ड्स दे सकते हो क्लास में आकर इसी से रिलेटेड, ठीक है। कोई आगे कोई पीछे का वॉवेल नहीं देना है। ए का अगर आपको कोई और वॉवेल ध्यान में आया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्लास में कवर कर लेंगे। देन जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स आपने सीखा कि बिना पेन को लिफ्ट किए जब कॉन्सोनेंट्स को जोड़ते हैं तो वो जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। कुछ वर्ड्स हमने देखे, जैसे पेड़, पेजिए, तो सभी वर्ड्स हमने देख लिए थे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को डेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि डेट का मैंने कहा था हल्का सा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो वो आई थिंक यार स्मार्ट बच्चे आप लोग आराम से कर लोगे उसको, ठीक है। क्योंकि जितना डीपली आप मुझसे एक एक लेटर, एक एक वर्ड सीख रहे हो, इतना डीपली, इतना स्पेसिफिकली, इंडिविजुअली और किसी बैच में नहीं चलते। हमारी एक्चुअली 2 बैचेस चलती है, यू गाइज नो, बट आप लोगों को एवरी डे लाइव क्लास में आकर एक कॉन्सेप्ट पे, एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। देन शॉर्ट फॉर्म्स मैंने कहा था, ये आप लोगों की क्या है,
शॉर्ट फॉर्म्स आर दी लाइफ लाइन ऑफ स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। लाइफ लाइन मतलब वो जो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं कि मतलब आपकी जैसे हार्ट बीट वो काउंट करता रहता है, तो ईसीजी मशीन, सो वो चीज आप लोगों की ये है शॉर्ट फॉर्म्स। या इसको पुराने बुक में क्या कहते थे, ग्राम लॉग, GRAMLOGUES, ग्राम लॉग्स कहते थे, जो ग्रीन कलर की बुक थी उसमें। तो ग्राम लॉग्स कभी अगर मैं बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना कि सर ग्राम लॉग क्या होता है, ग्राम लॉग शॉर्ट फॉर्म्स ही होते हैं, उनको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे किसकी, हम बात करने वाले हैं फ्रेजिंग की, फ्रेजिंग, ठीक है। अगेन एक बहुत ही बढ़िया शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो भी बच्चे लाइव आए हैं, किसी को नींद में नहीं रहना है, ठीक है। सुबह सुबह का क्लास है, ऐसा नहीं होता क्या नींद में, ठीक है। अगर नींद में हो तो बोलो, दो चार गंदे गंदे जोक्स मारूंगा मैं आप लोगों को एंड उसके बाद में शायद से आप लोग की नींद खुल जाए कि अरे यार इतना जोक से पकने से तो अच्छा यार क्लास में ध्यान दे दो, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को। हाउ इज एवरीवन दिस मॉर्निंग? ओके ओके, सम मोर स्टूडेंट्स हैव कम इन। अटेंडेंस लगाते जाओ, जैसे ही आते हो मॉर्निंग को अपनी शुभ कर दो, गुड कर दो, मॉर्निंग को स्टेनो मॉर्निंग कर दो, ठीक है। सो दैट वी कैन स्टार्ट लर्निंग वॉट एवर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, ओके। देखिए क्लास कभी कभी मैं लिंक लेट क्रिएट करता हूँ, जैसे आज लिंक मैंने 6:30 को क्रिएट किया मॉर्निंग में, ठीक है। सो कभी कभी लिंक मैं रात में क्रिएट कर देता हूँ, सो वो चीज आप थोड़ा देखिए कि लिंक अगर लेट भी आ रहा है तो क्लास लेकिन होने वाली है। 7 o'clock को आपको लॉग इन करना है, ऐप खोलना है, 7 o'clock से 2-4 मिनट पहले ही आ जाना। सो वहां पे आपको डेफिनेटली लिंक मिल ही जाएगा क्लास का, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग वो करें। प्लस व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास में मेरा नंबर है, ये मैं दोबारा, आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी के पास मेरा नंबर है, तो मेक श्योर आप मुझसे कनेक्टेड रहें, मेरा नंबर सेव कर लें, बिकॉज मैं जो भी चीजें ब्रॉडकास्ट करता हूँ, जो भी मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ओके। सो चलिए शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करते हैं दोबारा। आज हम लोग खत्म करने वाले हैं क्या, हमारा चैप्टर 1, ओके। एक सेकेंड, ये आ गया चैप्टर 1, हाँ ओके। सो ये देख लीजिए, आज हम सीख रहे हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या होता है, देखो, as an aid to rapid writing, shorthand may often be joined, this is called phrasing. Outlines should be phrased only when they join easily and naturally, as shown in the example throughout this textbook. The first word in phrases is to do and but which. देखिए यूजुअली आपको एक और मैं शॉर्टकट बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स एंड ग्राम लॉग्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म से समझो, शॉर्ट फॉर्म्स को ही मैक्सिमम टाइम ज्वाइन किया जाता है, मैक्सिमम ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग एंड फ्रेजिंग, ठीक है। जो हम ज्वाइनिंग एंड फ्रेजिंग करते हैं ये मैक्सिमम टाइम शॉर्ट फॉर्म्स की करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ और लेटर्स, कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं, लेकिन ऐसे ही किया जाता है। तो सर हमें कितना करना है, क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना दिया है हर एक एक्सरसाइज में ये लोग आपको प्रकट होते हुए दिखेंगे। जैसे महाभारत और रामायण चलती थी तो उसमें जैसे हर थोड़े थोड़े समय में यहाँ वहां से राक्षस और वो शत्रुघ्न और ये लोग सब प्रकट होते रहते थे, उसी तरह से ये लोग आपके इसमें पढ़ाई के दौरान प्रकट होते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये रही आपकी नोटबुक, ठीक है, ये रही नोटबुक। जिस तरह से आपने इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पे पी लिख दिया, पी 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 पी, ठीक है। जैसे पे लिख दिया तो पे 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 पे, ये करके पूरा आपको जितना मैंने कहा है उतना आपको करनी है प्रैक्टिस। तो उसी तरह से यही सेम चीज फॉलो करनी है, कहाँ पे फॉलो करनी है आपको, यहाँ पर भी फॉलो करनी है। जैसे लिखा है टू डू, ठीक है, टू डू। अब देखो सर ये टू कहाँ से आया और ये डू कहाँ से आया, ये देख लो, ये आ गया यहां से टू और ये आ गया यहां से डू, ठीक है। अब देखो टू डू है तो स्टार्ट किससे हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म किससे हो रहा है, डू से हो रहा है। तो टू कहां पे लिखा है, लाइन पर लिखा है, तो जिससे चीजें स्टार्ट हो रही है और जहां पर वो लिखा जाता है नेचुरली जो पाया जाता है, जिस कंडीशन में, जिस अवस्था में, उसी अवस्था में उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया टू डू का टू और ये हो गया डू, ठीक है, ये हो गया टू डू। देखो थोड़ा मेरे यहाँ से टेढ़ा हो रहा था क्योंकि मैं नोटबुक पे नहीं लिख रहा हूँ, नोटबुक पे आपका कंट्रोल होता है पूरा। ये तो यहाँ पे इसका पेन का टिप थोड़ा सा, आई थिंक मुझे टिप चेंज करने का टाइम आ गया है क्या, थोड़ा टिप ब्लंट हो गया है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। लेकिन आप लोग समझ जाना कि देखो यहाँ पर जो लिखा है ना इसी तरह से आपको लिखना है, ओके। दोबारा कोशिश करते हैं बढ़िया से लिखने की।
ये आ गया टू एंड ये आ गया डू, ठीक है, टू डू, टू डू, टू डू, टू डू, ओके, आ रहा है बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों तीनों इग्नोर करना, वो गलती हो जाती है बीच बीच में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, और रबर को नहीं यूज करना है, ठीक है। रबर खरीदना ही मत, खोलना ही मत, यूज भी मत करना। अगर गलती हो गई, ठीक है, चलो मान लो कैसे गलती हो गई, आपने यहाँ पे टू डू ऐसे लिख दिया, ठीक है, फिर आपने टू डू ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको बैठ के इरेज मत करना, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसको ऐसे ऐसे पेंसिल से कट मार देना, आगे बढ़ जाना, टू डू, टू डू। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक लाइन में आपने 10 बार कट मारा और पूरी लाइन खत्म हो गई, और ऐसे करते करते जो मैंने बोला 7 से 8 लाइन प्रैक्टिस, सब लाइन में कट पे कट पे कट ही मारे जा रहे हो। कोशिश करो कि कम से कम कट हो आपका, ठीक है। जितना कम कट होगा उतना मतलब आप अच्छे से ध्यान देके लिख रहे हो। मतलब अगर कट ज्यादा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप या तो गाने सुनते हुए शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो, या टीवी देख रहे हो, या आपका ध्यान कहीं और है, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो फोन पे, और बोलो कैसी हो, अच्छा, खाना खा लिया आपने, ओके, अच्छा आज ये खाया, देख रहे हो कैसे आउटलाइन बन रही है, ये तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई कुछ 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 गड़बड़ है, ठीक है। तो समझ जाना कि अगर गड़बड़ नहीं करनी है, अपना नाम नहीं खराब करना है, तो बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड जैसे जो चीज बताई गई है वैसे करें, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे टू डू, टू डू, टू डू, ऐसे करते करते कितना प्रैक्टिस करना है आपको, इसकी भी आप कर लो 7 लाइन्स प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 7 लाइन्स, ठीक है। 7 इज अ वेरी गुड नंबर, लकी नंबर, मतलब अच्छा नंबर होता है 7। सो इतने बार आपको करनी है प्रैक्टिस। देन उसके बाद में बट विच, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बताऊं कि हमारे एडवांस क्लास में कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर बट और हु भी आपको आगे आने वाला है सर, बट और हु में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, बट लाइट बनता है, ये है बट, ठीक है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको हु आएगा, हु बनेगा ऐसे, ठीक है। ये है हु, हल्का सा देखो टेढ़ा है, ठीक है, और डार्क भी है। दो दो चीजें आपको बताइए, एक तो टेढ़ा भी बना है प्लस डार्क भी बना है। अगर ऐसे से बना देते, ठीक है, तो मैं समझता कि हाँ थोड़ा बट में कंफ्यूजन होगा, लेकिन तो ऐसे है ही नहीं, डार्क है। तो मैंने कहा बेटा आपका बेस ही कमजोर है, आपने कैसे पढ़ाई की है, ठीक है। वो अलग दूसरे वाले कोर्स में, ब्लूप्रिंट वाले कोर्स में चल रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा बच्चों को फटकार ज्यादा लगती है, क्योंकि उन्होंने पैसे ज्यादा दिए हैं तो उन्हें डांट भी ज्यादा मिलती है वहां पे, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा, ओके। तो ये आ गया बट। अब इसी में विच ऐसे बनता है, ठीक है। एक बात तो ये आपने याद रखी है कि जो जहां से खत्म होगा उसके ही बाद से दूसरा स्टार्ट होगा, सिंपल है। यहाँ कोई चीज खत्म हो रही है उसके आगे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बन गया बट, ये बन गया विच, बट विच, बट विच, बट विच, बट विच, कंप्लीट बनाना है, ऐसे विच को छोटा नहीं करना है, देख लो छोटा बन गया, तो इसीलिए बट और विच, बट और विच, ठीक है। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में यहां पर देखना है, ठीक है, कि क्या आप सही बना रहे हो, जैसा यहाँ पे दिया गया है, क्या आप उस तरह की ड्राइंग कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ड्राइंग करना है, ओके। सो दिस वॉज द फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्रीजिंग अगर समझ में आ गया है आप लोगों को तो चैट बॉक्स में PH लिख दो, ठीक है, फ्रीजिंग का P और H, ठीक है। मुझे देखना है कि भाई समझ में आ रहा है या बच्चे चले गए ना, निद्र अवस्था में चले गए हैं बच्चे, बताओ कहाँ हैं मेरे बच्चे, बताओ बताओ बताओ। एक का PH आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग, ओके, PH और जन आ गया है, चलो ओके, 2 लोग आ गया, बाकी लोग कहाँ हैं, ओके, PH आ गया, वेरी गुड। चलो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, कल हमने कुछ सीखा उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और बढ़ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते हम एक और चुटकू से कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। किस कैसे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, चुटकू सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चुटकू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सही में वो दिखने में भी चुटकू है और वो है भी चुटकू, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो देखो लो, मैं एक जरा सा ये इसको इरेज कर दूं ताकि बहुत ज्यादा नीचे ना चला जाए, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, समझा क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया इरेज, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये टू आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया टू। आपने बी पढ़ा हुआ है, ये हो गया पी, ठीक है। आपने डू भी पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा। डू क्या है, अरे ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये सब है आपने जो अभी ऊपर पढ़ा, क्या शॉर्ट फॉर्म्स, कल आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है। जो 70% किसी ने कहा था, आई थिंक वो शायद शॉर्ट फॉर्म सुनकर रह गया होगा, तो बहुत जरूरी है, शॉर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो जिसका जैसा भी प्रैक्टिस था वो आप लोग वो देख लेना, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो यही शॉर्ट फॉर्म्स में अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं स्मॉल टिक, ठीक है, छोटा सा टिक
एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स द, ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में एक छोटा सा अगर टिक मार दोगे, ठीक है, वो टिक क्या बन जाएगा, वो टिक बन जाएगा द। अब वो क्या बोल रहा है, टिक इज रिटन आइदर अपवर्ड, डाउनवर्ड, विच एवर फॉर्म्स द शार्पर एंगल, ठीक है, शार्पर एंगल, एकदम नुकीला एंगल बनना चाहिए, बट वेदर रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड इट्स एंगल टू द लाइन ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। मतलब एक बार आपने किसी चीज को अगर पकड़ लिया कि यहां पर मैं द ऐसे बना रहा हूं या ये द है, तो वही लिखना है, ऐसा नहीं कि कभी यहां लिख दिया, कभी वहां लिख दिया, कभी कुछ, ऐसा नहीं, एक साथ कांस्टेंट जाना है, ठीक है। ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना कि सर मैं ऐसे भी लिख दूं वैसे भी लिख दूं, आपको सोचना नहीं है, आपको बस करनी है प्रैक्टिस। कैसे करनी है ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, ठीक है। देखो, टू के साथ में द किया तो यहाँ पे टिक मार दिया, बी के साथ में द किया तो यहाँ पे टिक मार दिया, डू के साथ में द किया तो यहाँ पे टिक मार दिया, ठीक है। अब इसका ये मत बोला कि सर मैं टू के साथ में सर यहाँ टिक मार दूं क्या, नहीं, नहीं मार सकते। टू के साथ में सर मैं ऐसा टिक मार दूं क्या, नहीं मार सकते, ठीक है। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि उसका कुछ और मतलब बन जाएगा, जब वो मतलब आएगा तो आप समझ जाओ कि हाँ इसीलिए कहा था कि द ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए अभी फिलहाल दिमाग मत लगाओ, जब दिमाग लगाने की बारी आएगी, मैं जानता हूं आप लोग बहुत दिमाग तेज है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग चाहते हो कि हम पिटमैन, अपनी खुद की पिटमैन निकाले, ठीक है, तो अपनी खुद की भाषा की शॉर्ट हैंड बनाए, मैं जानता हूं। तो थोड़ा से होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, इंग्लिश में जो बोलते हैं, थोड़ा सा शांत रहो, जो दिया गया है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बन गया टू द, टू द, टू द। अब टिक मार्क मारने के चक्कर में ऐसा मत करना टू और द ऐसा बना दिया, सर टिक तो बोला है आपने, हम द ऐसे बना देंगे, ऐसा मत बनाना, ठीक है। कैसा बनाना, चुटकू सा बनाना, इसलिए पहले बोल दिया चुटकू सा कॉन्सेप्ट है, चुटकू सा वो लेटर भी है। उसके बाद में बी बन गया, ये बी और ये द, ठीक है, बी और द, बी और द, ठीक है। डू है, डू और द, डू द, ठीक है। उसी तरह से आप देख लीजिए बाकी, विच के साथ में द लग गया, पे के साथ, एक सेकेंड, पे द, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, ये मैंने पे द, क्योंकि पी के साथ में द मुझे जोड़ना है, तो ये मैंने पहले पी बनाया, उसी में टिक मार दिया और ए का वॉवेल डाला लास्ट में। ऐसे नहीं करना है कि पे बना दिया अब टिक मैं ऐसे मारूं, ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसे करोगे तो आप लोग को फिर लगेगा कि कहाँ यहां मार दूं, यहां मार दूं, यहां मार दूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस ही ऐसे करना है, पे द, ठीक है। इस समय जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं बता रहा हूं, तो आपके सामने एक बुक होनी चाहिए, एक पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, और जब मैं जो चीज बता रहा हूं यहाँ पे, उसको आपको वो चीज अपने पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कि सर ने ये बोला तो विच द, यही सबसे बड़ा फायदा है लाइव क्लास का, कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहां कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपने, हल्का सा एक वर्ड उसका ये कर लिया तो आपके दिमाग में बैठ गया, ओके ऐसा ही करना है इस चीज को, ठीक है। ये आपके ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे आज के टाइम में, तो वहां पर बैठ के ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता, क्योंकि सिंपल सी बात है, उस टीचर के लिए ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। एक किसी का डिक्टेशन लेना है, किसी को जाके टाइपिंग सिखाना है, किसी को जाके वो कंप्यूटर का कुछ कोर्स का एडमिशन लिया वो भी करवाना है, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम सोर्सेस बहुत सारे रखे हैं ताकि उनका क्लास चलता रहे, कि लाइट, फैन, पंखा, टीचर्स, सबका पैसा देना है उन्हें। तो वो आपको एक ही कॉन्सेप्ट इस तरह से, जैसे मैं आपको बच्चे की तरह एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, कि देखो इसको ऐसे करना है, चलो इसको लिखो, इसको ऐसे करना है, चलो इसको लिखो, उसके यहाँ पे क्लास में टीचर जब एक पढ़ाता है तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अब वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के आपको पता है, एक या दो बेंच या एक या दो जो बच्चे रहते हैं जो एकदम फ्रंट में बैठते हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेक श्योर आप इस ऑनलाइन क्लास का मैक्सिमम फायदा उठाएं, ठीक है। मैक्सिमम जितना मैं बता रहा हूँ उतना लाइव में जो सीख गया वो सीख गया, ठीक है। इसके बाद में रिकॉर्डिंग में होगा क्या कि कई बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पॉज कर दिया बीच में, ठीक है, कहीं कुछ उड़ गए, कुछ काम कर, लेकिन यहाँ लाइव क्लास में आप अगर सेशन अटेंड कर रहे हो तो यू आर हियर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि मैं बीच में पूछता रहता हूँ कि बताओ कहाँ है, बताओ सुषमा क्या हुआ, बताओ मधु कैसा है, बताओ राहुल क्या है, मैं से बीच में नाम ले लेकर पूछ रहा हूँ, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई लाइव क्लास इज द बेस्ट। अगर लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग अगर बहुत मजबूरी है कि कुछ ये है, बट मेक श्योर रिकॉर्डिंग का भी एक टाइम फिक्स करो, इतने टाइम में रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये बीच बीच में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, कैसे चीजों को करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंचुएशन की। सर आपने तो बोला कि द ऐसे बनेगा, ठीक है, कि द बन गया, लेकिन अगर हमें फुल स्टॉप देना है, ठीक है, कोई सेंटेंस हमने लिखा और एंड में जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं ना, कि द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटिंग फुल स्टॉप, ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। सर आप बोलो इसके ये तो द का मतलब है, तो हम फुल स्टॉप कैसे देंगे, तो इसीलिए पंचुएशन आपके काम आ जाता है।
सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, फुल स्टॉप के लिए हम देंगे क्रॉस मार्क, ठीक है। वो जो बोलता है ना कि मैं असली तेजा हूं, क्रॉस मार्क इधर है, तो बस वही है, समझ लो ये असली तेजा है, ये असली फुल स्टॉप है स्टेनोग्राफर्स का, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मार्क है, जहां क्रॉस मार्क है उसका मतलब होता है फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी तरह से जहां जहां आप समझ लो क्वेश्चन मार्क में यहाँ फुल स्टॉप आता है तो हम फुल स्टॉप नहीं देंगे, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब होता है द, ठीक है, याद रखना, फुल स्टॉप का मतलब होता है द। एक और द का मतलब होता है, जो मैंने अभी अभी सिखाया है आपको, टिक, ठीक है। टिक का भी मतलब होता है द, और फुल स्टॉप का भी मतलब होता है द, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि आप लोग अब ये पूछ सकते हो कि सर पे के साथ में द ऐसे भी लिखते हैं और द हम ऐसे भी लिखते हैं, एक ही चीज को दो तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों हम द को सिर्फ टिक से ही रिप्रेजेंट नहीं करते? ये डाउट आया कि नहीं आया आप लोगों के मन में? आना चाहिए, बेशक आना चाहिए, ठीक है। कि एक ही चीज को दो तरह से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो इस डाउट को थोड़ा सा होल्ड रखो, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा आपके डाउट, लेकिन इस डाउट को बस ऐसे मन में रहने दो, ठीक है, कि ये डाउट है। देखते हैं कि अगर आज या कल किसी एक सेशन में मेरे बताने के पहले किसी स्टूडेंट ने बता दिया, भाई बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं बताया तो डोंट वरी, मैं तो बताने ही वाला हूँ कि क्यों आता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल ये याद रखो कि फुल स्टॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मार्क, ठीक है, तेजा वाला क्रॉस मार्क, ओके। तेजा का क्रॉस मार्क मतलब फुल स्टॉप। देन एक्सक्लेमेशन में वही सेम चीज है, हाइफन। देखिए अब हाइफन ये क्या है, ये कौन कौन पहचान गया इस चीज को, बताइए। डबल डैश हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्या आप लोग को याद है? वाई डू यू यूज डबल डैश? चलिए मैं एक बार जरा देख लूं कि बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत याद है, नहीं याद है, बताइए। डबल डैश का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, किस चीज के लिए यूज करते हैं? आई एम वेटिंग के लेट मी सी, किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों ने बता दिया। हम यूज करते हैं कैपिटल के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए, जहां भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है वहां के लिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स फर्स्ट लेटर हम कैपिटल किसका करते हैं? प्रॉपर नाउन का करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, हम बीच बीच में आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी सिखाते चलेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट में आपको और चलो आज की क्लास के बाद में, ठीक है, आज क्लास के एंड में एक कॉन्सेप्ट में आपको और सिखाने वाला हूं, ठीक है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो ये क्लास शॉर्ट हैंड की चल रही है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपकी अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे इंडिया में कोई भी शॉर्ट हैंड के साथ में ये भी सिखाता है, ठीक है। मेरा ऐसे ही चलता है। इसके पहले जो दूसरा हमारा स्पीड बैच है, वहां पे स्पीड बैच के साथ में मैं उनको एसएससी के भी स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट और हर चीज में एसएससी के बारे में बताता चल रहा था, ऑल्दो उन्होंने पे उसके लिए नहीं किया था, बट स्टिल अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है और उससे उनका फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली देना चाहिए, ठीक है। और चलिए और ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा चीजें, अभी हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज क्लास के एंड में बस खत्म ही हो गई क्लास, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं है, आज का छोटा सा ही था ये सेशन। देन हाइफन का आपको पता चल गया कि डबल डैश हम लोग देते हैं लेटर्स के नीचे, ठीक है। जैसे क्या हमने वर्ड पढ़ा था, एब पढ़ा था, एब, ये बन गया ब और ये बन गया ए और ये डाल दिया नीचे डबल डैश, ठीक है। ये यहाँ पे अभी सीधा दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट दिया, लेकिन हम स्ट्रेट नहीं लिखते, हम ऐसा क्रॉस लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स के लिए। बाकी हाइफन आपको इतना ज्यादा डिक्टेशन में नहीं बोला जाता, ठीक है। डिक्टेशन में हाइफन तो ना के बराबर रहते हैं। कहाँ काम आता है? मे भी शायद आप जब कोर्ट में जाएंगे, जब लीगल साइड में जाएंगे तो वहां शायद से आपके काम में आ सकता है, ठीक है। सो देन हाइफन अलग होता है, डैश अलग होता है। क्यों सर? हाइफन मतलब ये होता है हाइफन, और डैश मतलब ये डैश होता है, ठीक है। तो वो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। बता देता हूँ यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कोऑपरेशन, ठीक है, OPERATION, ठीक है, कोऑपरेशन वर्ड है, तो इसमें हमने यूज किया है हाइफन। लेकिन मैं बता दूं कि एंड द फॉलोइंग, ठीक है, एंड द फॉलोइंग अगर मैंने बता दिया तो इसके बाद में मैं डैश यूज करूंगा, इसका मैं हाइफन नहीं यूज करूंगा। जो भी हम बताएंगे कि टी, बिस्किट्स, जो भी हम बताते हैं ना, कि मतलब वेयर वी इन्फर, इन्फर मतलब रेफर, जब हम कोई चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये दिस इज द फॉलोइंग। जैसे आप द हिंदू के अगर आर्टिकल्स देखोगे, जो एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो एडिटोरियल्स में ये लोग हाइफन का बहुत यूज करते हैं, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन। इतना आपको एग्जाम और ये सब में नहीं आने वाला, मैंने बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या यूज करते हैं। आपको मुश्किल से मुश्किल हाइफन ही सिर्फ काम में आएगा, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब देखो,
ये इसका मतलब अलग होता है, ठीक है, शॉर्ट हैंड में इसका भी मतलब अलग होता है। तो अगर हमें ब्रैकेट यूज करना है तो हमें ये करके यहाँ पे ऐसे ऐसे कट मारना पड़ेगा। ओके, तो जब आप कट मार देंगे तो वो बन जाएगा आपका ब्रैकेट। ओके, सो इसकी भी आपको कितना करना है, देखो ये जो फर्स्ट है ना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की आपको करनी है 6 लाइन प्रैक्टिस, ठीक है। फुल स्टॉप की ये हो गया फुल स्टॉप 6 लाइन, क्वेश्चन मार्क की 5 लाइन, एक्सक्लेमेशन की 4 लाइन, हाइफन की 4 लाइन, डैश की 3 लाइन और ये पैरेंथेसिस की भी 3 लाइन, ठीक है। देख लो कितना कितना प्रैक्टिस करना, इतनी इतनी लाइन से प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इसमें टाइम पास मत करना। ओके, इसके बाद में बढ़ जाना कहां पर, we will move to our exercise। congratulations everyone, आपने 3 दिन के अंदर अंदर डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देना है। ये है आपकी एक्सरसाइज और आज होने वाला है जादू, ठीक है। जादू कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, कि जो मैं बोलता हूं कि भाई हमारे स्टूडेंट्स सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपको आज देखने मिलेगा कि उसका छोटा सा एक नमूना मिलेगा, ठीक है। नमूना मिलेगा आपको देखने के लिए, जिसमें मैं आपको आज एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपने ऐसे हेडिंग डाल दिया एक्सरसाइज 1, ठीक है। पहला क्या है जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो ये पहला सेंटेंस है, क्या इसमें आप समझ पा रहे हो कि सर ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस, ये मैंने डाल दिया डॉट और ये डाल दिया, ठीक है। चलिए बताइए क्या लिखा है, पहले कोशिश करिए, गलत होगा तो कोई दिक्कत, मैं तो खुश हो जाऊंगा गलत हो जाएगा तो, कि भाई चलो मैं कुछ सिखा दूं, ठीक है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा तो और बढ़िया है, ठीक है। कोशिश करिए ये क्या लिखा है, फर्स्ट वाला लेटर क्या है, सेकंड वाला लेटर क्या है। चलिए देखते हैं कि ओके वाओ, एक्सीलेंट, बहुत 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 ही बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, दो सभी लोगों ने गेस कर लिया। सो सबसे पहला लिखा है द, अभी आपने सीखा, ये तो कल ही सीखा था, इसके साथ में लिखा है डेट, ठीक है। अब ये दोबारा हम कहां आ जाते हैं, दोबारा हम आ जाते हैं, आपको पता है मैं क्या बनाने वाला हूं, ये है आपकी नोटबुक, ठीक है। अरे बाप रे, मेरी नोटबुक कुछ ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है, आप समझ लेना कि अरे बाप रे, जब बोल दो तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। सो ये है आपकी नोटबुक। ओके, तो यहाँ पे आपने सबसे पहला सेंटेंस लिखा द डेट, इसको पहचाना कैसे, आपने एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, इसके ऊपर के ही शब्द है, कोई नया शब्द नहीं आ रहा है आपके पास में, जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है वही सेम चीज आपको यहाँ पे आ रही है, द डेट आपने ऐसे हेडिंग डाल दिया, ठीक है, इंग्लिश में लिखा आपने। ओके, अब हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं या हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए भले ही एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट हैंड पूरा लिख के दे दिया है, लेकिन आपको सबसे पहले करना है क्या, आपको इसको पहचानना है, ठीक है, कि क्या लिखा है द डेट, देन आपको करना है शुरू क्या, प्रैक्टिस। ये रही प्रैक्टिस, द लिखा, डेट लिखा, फुल स्टॉप, ठीक है, द डेट फुल स्टॉप, द डेट फुल स्टॉप, द डेट फुल स्टॉप, द डेट, ठीक है। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया एक लाइन में, ठीक है। हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, आप इसको चिपका चिपका के लिखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूँ, ये तो नोटबुक है भी नहीं, ठीक है, ये तो ऐसे ही बस पेपर बनाया हुआ है। तो अगर आपके साथ में आपके यहाँ पे मोर देन 5 6 7 10 टाइम्स आ रहा है, काउंट मत करो, ठीक है। देखो काउंट कर करके हम लोग ये नहीं करने वाले कि इतने बार मैंने लिख लिया, लाइन्स हम भले काउंट कर ले, लेकिन एक लाइन में जितना ज्यादा बार आप चिपका के एडजस्ट करके लिखोगे उतने बढ़िया है आपके लिए, उतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आपने ये लिखा, देन अगली लाइन में आ जाओ, द डेट फुल स्टॉप, द डेट फुल स्टॉप, ये होगा फुल स्टॉप, द डेट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लाइन नहीं छोड़ी है, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, देन इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देते हैं कि अच्छा दिखता है, अच्छा दिखाना नहीं है आपको, कोई भी आपका प्रैक्टिस नोट्स नहीं चेक करना कि दिखाओ कितनी प्रैक्टिस की है, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत सुंदर नहीं बनाना है, नॉर्मल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो इस तरह से करके आपको कितना बार करना है प्रैक्टिस, कितनी लाइन करनी है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में कुछ और हल्के हल्के डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे, तो इसकी आपको करनी है 8 लाइन्स, ठीक है। 8 लाइन प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4 करके ऐसे 8 लाइन प्रैक्टिस करनी है। सो कितना होगा, एक लाइन 8 लाइन को, एक लाइन को 8 बार करने में, सॉरी एक सेंटेंस को 8 लाइन्स करने में आपको चला जाएगा 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट या चलो 4 मिनट पकड़ लो, ठीक है। 4 मिनट अगर ध्यान देके किया, ठीक है, 4 मिनट और कितने सेंटेंस है यहाँ पे,
12 12 फोर जा मल्टीप्लाई कर लो, उतने मिनट्स में आपको हो जाएगा क्या, उतने मिनट्स में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये आदत स्टार्टिंग से ही डालकर चलनी है, ठीक है, कि इतने बार करना है आपको, वो नहीं आना चाहिए, क्या उसको मराठी में यहाँ पे कंटाला बोलते हैं, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं कि अरे कंटाला येतोय, ठीक है, मला खूप कंटाला येतोय, ऐसे बोलते हैं। तो कंटाला मतलब बोर मार रहा है यार, मतलब मन नहीं कर रहा है यार, बकवास सी चीज है। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा मन करना है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है करके आपको उसको खत्म करना है प्रैक्टिस करके। तो ये मैंने एक लाइन बता दी आपको। देन इसके बाद में चलो सेकंड वाला देख लेते एक बार क्या है। सेकंड वाला है द, और ये लिखा है पी, और ये लिखा है जे, और ये क्या बन गया ए। तो अब देखो आप लोग बताओगे ये क्या लिखा है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ये हो गया प प्लस ये हो गया ए, पे प्लस ए प्लस क्या लिखा है, ज लिखा है ना, तो क्या बन गया, ठीक है। गेस कीजिए ये क्या बन रहा है, कैसे मैंने बनाया, प लिखा है, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है ना, ये आफ्टर का ये एरिया है और ये बिफोर वाला एरिया है, तो आफ्टर में आ रहा है ए, तो बन गया प ए, और एंड में क्या है ज, तो पे ए ज। किसने गेस किया, सुषमा ने गेस कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। सो इस तरह से ओके, मधु ने भी गेस कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड, अरे स्मार्ट बच्चे हो यार आप लोग। सो इस तरह से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि लिखना है द, फिर लिखना है पेज, ठीक है, आपने इसको गेस कर लिया। अब यहाँ पे द पेज, ठीक है, फुल स्टॉप, द पेज फुल स्टॉप, ठीक है, एकदम सुंदर तरीके से कोशिश करो लिखने की, द पेज, ठीक है। आई अंडरस्टैंड आप लोगों को आदत नहीं होगी पेंसिल पकड़ के, इतनी पतली सी पेंसिल पकड़ के लिखना, यहाँ पे हाथ ये हो जाएगा, जो भी होगा आराम आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस ब्रेक मत लो, ऐसा मत करो कि आपने 7 लाइन पहले प्रैक्टिस कर ली, फिर बचे हुए 3-4 लाइन सर हाँ बाद में करेंगे, बाद में नहीं आने वाला, पूरा दिन निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। गो ट्राई टू डू इट इन वन सिटिंग, ठीक है, एक सिटिंग में करने की कोशिश करो। और इसीलिए दिस विल नॉट जस्ट मेक यू अ गुड स्टेनोग्राफर, इट विल ऑल्सो मेक यू अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। हमेशा से अगर आपको मेहनत करने की आदत रहेगी तो आप हर जगह लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो। दैट इज दी गुरु मंत्र कह लो, गोल्डन प्रिंसिपल पहले कह लो, कुछ भी कर लो, कि अगर इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, आई हैव सीन, आई हैव टॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव ऑलवेज सीन द वंस हु आर हार्ड वर्किंग, हु आर डेडिकेटेड, ऑलवेज गेट सक्सेसफुल, ठीक है। सो ये हो गया। देन इसके बाद में ये थर्ड वन क्या है, मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूं आपको, सब कुछ आपको कहां मिल जाएगा, यहीं पर आपको ऊपर, ठीक है, ये जो ऊपर आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट स्टिल चलिए, थर्ड इसमें से आप कोई भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है, 1 से लेके 12 तक है, तो मैंने 2 तो बता दिए हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, आपको सब इसमें कोई भी पिकअप कर लो, सर 11th बता दो, सर 10th बता दो, ऐसे करके आप पिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए देन थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है ए देखो, ये तो अभी पढ़ा है हमने पेज, ठीक है, और ये क्या है, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, डेट और पेज, है ना, सही लिखा ना मैंने, थर्ड वन है डेट और पेज, राइट, बताइए सही लिखा ना मैंने, थर्ड वन, थर्ड सेंटेंस है डेट पेज, या फिर गलत लिखा है, बताओ, गलत लिखा है तो सही बता दो, अगर सही लिखा है तो ओके बोल दो, ठीक है। क्विक 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 क्विक, सुबह 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 एकदम, हाँ यस, द रह गया सर, डेट द पेज, ठीक है। डेट पेज क्या होता है, पेज को थोड़ी हम डेट पे लेके जाएंगे, डेट वाले तो यार कोई है ही नहीं अभी, तो डेट पे हम अभी किसी को नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पे लिखना है डेट द पेज, ओके। सो पेज को मतलब डेट डाल दो यार, पेज के ऊपर डेट डालना है आपको, इसीलिए ये जो टिक है ये द लिखा है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखते क्या है, द डेट, क्या सर क्या चल रहा है, डेट डेट आगे पीछे यहाँ वहां, क्योंकि मैंने कहा था डेट लिखने में दिक्कत होने वाली है, यही चीज ये जो पिटमैन सर हैं ये भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको डेट डेट काफी बार, देखो कहाँ कहाँ डेट है, यहाँ डेट है, यहाँ भी डेट है, और कहा यहाँ भी डेट है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या ये सभी डेट है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, देख लो, यहां पर जो डॉट है, यहां पर जो डॉट है, यहां पर जो डॉट है, और यहां पर जो डॉट है ये है लाइट, हाँ यस, बच्चे यार स्मार्ट है यार, बहुत पहले ही समझ गए। टेट लिखा है सर, वो डेट हर जगह नहीं है, डेट में तो हम जानते हैं ए का वॉवेल आता है, और ए का वॉवेल कैसे बनता है, डार्क बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक सेकेंड,
ये हो गया डेट और ये हो गया डेट, ठीक है, DEBT, डेट और डेट दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? डार्कनेस का फर्क है। देख रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आपको? देखो कैसे डार्क है और ये कैसे लाइट है। इसी तरह से फर्क आपको भी करना है और आपको भी समझना है उन चीजों को, ठीक है। तो द डेट लिखा है, ये फोर्थ वन है द डेट, ठीक है, द DEBT डेट, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है? पे द डेट। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि पे द डेट नहीं होने वाला है, पे द डेट होगा। थोड़ा सा आप भी अपना सेंस लगा सकते हो कि अगर चलो मान लो आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या लिखा है, तो समझ जाओ कि पे द डेट नहीं होने वाला, पे द डेट ही होगा। उसी तरह से ये देखो, ये अच्छा आपको हु बता दिया क्या मैंने? यहाँ पे ऊपर कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहीं पे आपका हु आ गया है। मैं बता रहा था कि हु बाद में आएगा, ये तो यहीं पे हु आ गया, ठीक है। सो ये है हु और वो है बट, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है? सिक्स वाला सेंटेंस, हु, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है? पे, फिर ड और प और पे के बाद में ए लिखा है, आपको ऐसे पढ़ना है, प ए ड, ठीक है, पेड द, हु पेड द। समझ गए क्या होने वाला है? हु पेड द डेट, ओके। देन उसके बाद में देख लो ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आपने ऊपर पढ़ा था, आज ही मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इसका, ठीक है। क्या है ये? ABE, एब, ठीक है, एब। देन क्या लिखा है? प ए ज और डबल डैश दिया, तो मतलब ये हो गया पेज, ठीक है। यूके में, ये यूके की भाषा, वहां पे पेज सरनेम भी होता है, ठीक है, पेज। तो उस तरह से एब पेज। देन क्या हो गया? पेड इट, ठीक है, ये क्या है? इट है, ठीक है। इट कहां से पता चला सर? शॉर्ट फॉर्म पढ़ा हुआ है आपने अभी। एब पेड, सॉरी, एब पेज पेड इट बट डेट। एक सेकंड, ये क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, डेट नहीं है। ये क्या है? देखो टी पहले दिया है, ठीक है, ये है टी एंड ये है ड, ठीक है। टी के बाद में हल्का डॉट है, देन नीचे डैश दिया, तो ये क्या बन गया? टी प्लस डी। और ये हल्का डॉट किसकी आवाज देगा? ए की आवाज, ठीक है, ए। तो ये बन गया टेड। टेड भी नाम होता है, ठीक है, तो वही लिया टेड। और ये क्या लिया है? डे, ठीक है, टेड डे। ये सभी सरनेम है, ठीक है। देख लो डबल डैश दिया तो प्रॉपर नाउन है, सरनेम है, जो भी है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। देन पेड इट, ये क्या लिया है? ये है इट एंड ये है टू, तो क्या बन गया? एब पेज पेड इट, कॉमा, इसमें कॉमा को हम कॉमा ही लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है, कॉमा, बट टेड डे पेड इट टू, ठीक है। ये है TOO2, ठीक है। इसी तरह से आपको 8 9 10 11 12 करना है। हर चीज यहाँ पे स्पून फीडिंग इतनी नहीं होगी, थोड़ा सा इजी है, कर लो। अगर स्टिल कोई डाउट आए तो बता दीजिए, ठीक है। आपको आज का ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था, ये यहीं पर हम इसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आप देख सकते हैं क्या आने वाला है, चैप्टर 2। तो कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या करना ही करना है आप लोगों को, क्या करना है कि फिनिश चैप्टर 1, ठीक है। कैन आई हैव द अश्योरेंस फ्रॉम यू गाइज? अब देखो इस वीडियो में तो कमेंट का ऑप्शन है नहीं। इसके पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म था जहां हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, अलग इस पे, तो वहां पर तो नीचे कमेंट का भी ऑप्शन था। अब इस वीडियो में आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये करना है कि खुद से आश्वासन देना खुद को कि यस आई विल डू दिस चैप्टर टुडे, ठीक है, आई विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे एनी हाउ, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी इन फ्लो विथ मी, और एल्स मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा कैचअप करने का, क्या अरे ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे, ठीक है। बाकी जगह आप देखोगे तो एक चैप्टर एक हफ्ते में ले जाते हैं, तो वहां पे बच्चे खींच खींच के रो रो के करते हैं, मन चला जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीजें एकदम आपके ऊपर, मतलब ऐसे एकदम फ्लो में जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको फ्लो मेंटेन करना है। दिस वाज द होल एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज आपको सर पूरा समझ में आ जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ ऊपर के सेंटेंसेस है जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अब हम अपने क्लास के एंड में आते हैं। आज एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है। सो आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो RR टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई नो। ओके, बोलते ही तुरंत RR आ गया, तो RR इज स्टूडेंट्स आर रेडी, ठीक है। चलिए कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स? लेट अस सी। ओके, RR रेडी रेडी रेडी। देन
हियर यू गेट द कॉन्सेप्ट। मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, ध्यान देना। आई थिंक आप लोगों ने आप कई लोग इसमें तो CGL CHSL साइड से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट आ रहे सर पता है, लेकिन कई लोग इसमें लाइक दे आर न्यू, या फिर बाद में भी जो लोग देखेंगे तो उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सो दैट क्लास में ये हो। एक चीज होती है SVA। एस क्या होता है? सब्जेक्ट। V क्या होता है? वर्ब। और A क्या होता है? अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हम लोग स्पीड बैच में, जब हमारी स्पीड बैच जहां चलती है, जहां बच्चों को शॉर्ट हैंड बहुत फास्ट बोला जाता है डिक्टेशन और वो लिखते हैं, तो वहां पर बड़ा काम का होता है। अब देखो बहुत सिंपल एक एग्जांपल के साथ मैं लिखूंगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर मैं दे की बात करूं तो दे सिंग अ सॉन्ग। क्या हुआ इसका मतलब? सिंपल मतलब है, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर मतलब आप जानते हो सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट। ठीक है, ये सभी सिंगुलर है। ठीक है, या फिर आई भी इसमें जोड़ दो। ठीक है, आई, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, किसी काम को करने वाला जो पर्सन है, हुएवर द पर्सन, को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्लस जो वर्ब है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। ठीक है, आपको पता है वर्ब का भी फॉर्म होता है, वर्ब का फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 तक जाता है वर्ब का। ठीक है, सो इसीलिए वर्ब प्लूरल होगा। मतलब सिंग एक होता है, सिंग मतलब सिंगुलर, सिंग्स मतलब प्लूरल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा, प्लस अग्रीमेंट मतलब अग्री करना। ठीक है, मतलब सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसकी बात कर रहा है। ये सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया। सेम चीज अगर सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है प्लूरल, जैसे दे, ठीक है, या फिर देम हो गया। ठीक है, देम से तो हालांकि सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, बट स्टिल दे से ही अभी फिलहाल आप पकड़ो। मैं आपको हल्का मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा, बहुत डीप ले जाके अंदर तक कॉन्सेप्ट को नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर दे है विच इज अ प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। उसी को ये एग्जांपल याद रख लेना। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसमें चाहे वर्ब देखो, एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब बताओ सिंग का पास्ट क्या होगा? सैंग। ठीक है, ये प्रेजेंट में होगा सिंग, और फ्यूचर में विल सिंग हो जाएगा। ठीक है, विल सिंग या फिर मे सिंग, जो भी है फ्यूचर में। तो ये जो भी दो तीन चीजें हैं, हम हल्का हल्का कभी कभी देखेंगे कि हमारे पास टाइम बच गया तो इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, बताने को तो इंग्लिश इज लाइक ओशन। ठीक है, एक साथ दो दो लैंग्वेज नहीं सिखाने वाला हूं मैं, पिटमैन की भी लैंग्वेज सिखा रहा हूं और इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर्स के लिए, तो वो चीजें मैंने आपको आज सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट बता दिया। ऑलराइट, सो दिस वाज द क्लास टुडे। आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देंगे सो दैट इवन यू गाइज विल बी फ्री। आप लोग भी जाकर पढ़ सकते हो, आप लोग भी अपना जो भी पढ़ाई है अपना दिन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो हाउ वाज द क्लास टुडे? कैसा लगा आज की क्लास? चैप्टर 1 खत्म कर दिया आपने, देख लो 3 दिन। कई बच्चों ने 2 दिन पहले एडमिशन लिया, कई बच्चों ने आज एडमिशन लिया है। सो ऐसे करते 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 आप आराम से शॉर्ट हैंड सीखते चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेसिक खत्म करेंगे, देन उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन स्पीड बैच में आएंगे, एंड इस तरह से वी विल फिनिश दिस सर्कल ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, अ गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो वी विल finish our class today. How was the class? Just give me one word for the class. How was the class? बोरिंग लगी तो बोरिंग बता देना, क्योंकि कभी कभी दिन आएगा जब क्लास थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है, आई नो। बट आज का आई थिंक आज की क्लास बोरिंग नहीं थी। ठीक है, टुडे वाज गुड, बेटर, बेस्ट, अमेजिंग। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, यू कैन इवन गो ahead and give your feedback. ठीक है, so we will finish up the class quickly. Just give me the one word and we will move ahead and do with our class. All right, okay, Rahul is saying best, Sushma is saying very nice, thank you so much, thank you, thank you, thank you. चलिए, we will meet again tomorrow at the same time, morning 7 AM. ठीक है, then I want you guys कि आज कुछ भी करके प्रैक्टिस करनी है। वेंसडे है, जो भी है कॉलेज का असाइनमेंट है, ये करना है वो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ करना है। देखो सिंपल है, अभी क्लास के बाद में अगर आप चाहो तो कॉन्सेप्ट खत्म करके फ्री हो जाओ। ठीक है, जैसा भी आपको जो भी लगे आप वो चीज करके कल क्लास में आने से पहले मेक श्योर आप 100% चैप्टर 1 खत्म करो,
और डाउट्स वैसे कुछ होगा नहीं, बट स्टिल आई वांट के कल आप लोग सेशंस अच्छे से देखो एंड देन प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। चलो देन हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।